मेरी शादी हुई तो मैं 32 साल की थी। मेरी बढ़ती उम्र के कारण सभी मुझे दुल्हन के रूप में अजीब नजरों से देख रहे थे और कह रहे थे कि दुल्हन अधेड़ उम्र की है। ये कहकर लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैं दुल्हन बनी बड़ी ही खुश थी। लेकिन जब मैं दुल्हन के रूप में अपने ससुराल आ गई तो ये देखकर हैरान रह गई थी। वहाँ तो खुशी का कोई भी माहौल नहीं था। मेहमान मेरे विदाई के बाद ही शायद अपने अपने घरों को जा चुके थे। मेरी सास ने मुझे खामोशी से लाकर मेरे कमरे में बिठा दिया। ना कोई रस्म की थी और ना ही कोई स्वागत। ऐसा मालूम होता था जैसे जबरदस्ती की शादी हो। मैं कमरे में कदम रखा तो मेरा दिल बड़ा होने लगा था, क्योंकि कमरा भी बिल्कुल सादा था, जैसे उन्हें नई दुल्हन आने की खुशी ही ना हो। मेरी सास ने मुझे बेड के बीच में बिठा दिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। मैं सास को खाना नहीं लाने के लिए मना करती थी। तब मेरी सास मेरे पास बैठी मुझे देखने लगी। वह बाहर से तो बहुत ही अच्छी थी, पर उनकी नजरें बहुत ही अजीब थी। मुझे घबराहट हो रही थी। फिर वह मुझसे बोली, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया किया, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाला अगला शब्द मुझे पल भर को परेशान कर गया था। वह बोली, रब तुम्हारी खूबसूरती कायम रखे। उसके बाद जब मैं हैरान रह गई थी, उनकी अल्फाज अजीब थे, बल्कि लहजे और अंदाज भी अजीब थे। मैंने उस समय उनके सवाल पूछना मुनासिब नहीं समझा था। वह मुझे कुछ देर इधर उधर की बातें करके उठी और बोली, कोई चीज की जरूरत हो तो बता देना। मुझे जहाँ शादी की पहली रात अपने पति के साथ खूबसूरत रात का सोचकर खुश होना चाहिए था, वहीं मैं अजीब सी बेचैनी अपने अंदर महसूस कर रही थी। मेरी सास के जाने के बाद मेरी ननद कमरे में आई, मुझसे बातें करने लगी। वह उम्र में मुझसे बड़ी थी। मैं मुस्कुराकर उससे बातें कर रही थी। कुछ ही देर बाद उसने अजीबोगरीब बात करना शुरू कर दी थी। उसकी बात सुनते ही मेरा मिजाज पूरी तरह से खराब होने लगा था। मुझे पल भर कोई लगा जैसे सब बदल गया हो और यह शादी बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेगी। मेरी ननद मुझसे बोली, कितना मेकअप क्यों किया है? उसकी बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि मेकअप तो दुल्हन को ज्यादा ही किया जाता है। मैंने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया था। जब वो दोबारा बोली, उम्र क्या है आपकी? उसके सवाल पे मैं खामोशी रह गई। मेरा दिल किया उसे पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दूं। जब वो दोबारा पूछी तो मैंने कहा 32 साल है। ये सुनकर बोली कि आपकी उम्र काफी बड़ी है। शादी के हिसाब से वैसे अब तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? कोई ऐब या बुराई थी आपने जो अब तक आपकी शादी नहीं हुई? उसका सवाल मुझे हथौड़े की तरह लग रहा था। दिल किया उससे पूछूं कि तुम्हारे भाई में क्या प्रॉब्लम था जो अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, जबकि वह खुद ही मुझसे 3 साल बड़ा था। पर मैं खामोश हो गई। जब वह बोली, चलिए छोड़िए, ये शादी ब्याह तो नसीब के होते हैं। वैसे मेरे भाई भी खूबसूरत औरत पसंद करते हैं, ना कि मेकअप भरी औरत, वरना बस खूबसूरत औरत को वह देखता है। मैं उसकी बात पे खामोश रह गई थी। जो अपने भाई की इतनी पसंद बता रही थी, तो दिल में सवाल उठ रहे थे। उसके भाई उसके पसंद के मुताबिक अपनी बेटी कौन देगा? मैं खामोश रही। आज तो मेरा पहला दिन था। अगर आज ही कुछ कहा तो बस जुबान मशहूर हो जाओगी। यह कहकर मेरी ननद मुस्कुराकर बाहर चली गई, जबकि मुझे आगे की जिंदगी बहुत ही खराब नजर आने लगी। मैंने दिल और मन में सब कुछ हटा दिया था। मैं अभी कमर सीधी करके लेटी ही थी, तभी अचानक मेरा पति कमरे में आया और मैं चौंक कर फौरन उठ बैठी। जब मेरा पति मेरे पास आया और बोला, ये सब क्या है? उसके इस तरह पूछने पर मैं परेशान हो गई थी। जब वो बोला, इतना मेकअप क्यों किया है? इतना मेकअप करके तुम इतनी खूबसूरत नहीं लग रही हो। जाओ जाकर फौरन मुंह धो कर आओ, साफ कर लो ये मेकअप। अगर मेकअप उतारने के बाद भी तुम इतनी अच्छी नहीं लगी, मैं तुम्हें फौरन तलाक दे दूंगा। अपने पति की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं वैसे ही परेशान बैठी थी। जब मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब तक बैठी क्यों हो, जाओ जाकर मुंह धो के आओ। अपने पति के गुस्सा करने पर मैं फौरन उठी और बाथरूम में चली गई। अंदर जाकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान खड़ी थी। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे पति को मेरी सूरत पसंद नहीं आई तो वह मुझे छोड़ देगा। मैं बहुत परेशान थी। काफी देर बाथरूम में गुजारने के बाद मेरा दिल में दुआ करते हुए
ज्वेलरी उतारकर कपड़े बदले और मुंह धोकर बाहर निकली तो देखा मेरा पति सो चुका था। मैंने चैन की सांस लिया ताकि आज रात गुजर जाए, कल तो मेरी माँ आएगी और वह मामला संभाल लेंगे। मैं बिल्कुल धीरे से बेड पे पति के साथ बराबर में लेट गई। लेकिन अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब मेरा पति ने मुझे, मेरा नाम मधु है, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मम्मी है जो अक्सर बीमार रहती है, वह दिल के मरीज है। मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा गुजर गए थे। मेरे पापा कारोबारी इंसान थे और मम्मी घरेलू औरत थी। पापा के चले जाने के बाद मम्मी कारोबार नहीं संभाल पाई, इसलिए पापा का कारोबार खत्म हो गया। हमारा बड़ा 2 मंजिला घर भी था। मम्मी ने ऊपर वाला हिस्सा किराए पे दे दिया था और नीचे बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाकर हमारा खर्चा आसानी से पूरा हो जाता था। लेकिन मम्मी एक बात को लेकर हमेशा परेशान रहती थी कि कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ा ऐप था। ये बचपन से ही लोग मुझसे कहते थे कि मैं बदसूरत हूँ। जब मैं स्कूल जाती तो मुझसे दोस्ती भी नहीं करते थे। जब मैं जवान हुई तो बाकी के खानदान वालों ने हमसे किनारा कर लिया था। पहले चाचा लोग मानते थे, लेकिन अब उन्हें इस डर से हमसे किनारा कर लिया था कि कहीं मेरी जिम्मेदारी उठाना न पड़े। मेरे इतने बड़े ऐप पर मेरी मम्मी बहुत ही परेशान थी। उसके बाद मेरा क्या होगा? अब सारी जिंदगी तो घर बैठाकर नहीं रख सकती थी। इसी फिक्र में वह डिप्रेशन की मरीज हो गई थी। हर वक्त मेरे रिश्ते की दुआ मांगती रहती थी। मैं भी बहुत ही परेशान थी। अब मुझे भी यही लगता था जैसे कि मेरी शादी नहीं होगी। घर पे कोई आता, मम्मी से अफसोस करता जैसे मैं कोई बुरी चीज हूँ। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मैं जब 20 साल की हुई तब से मम्मी ने मेरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी थी। रिश्ते भी बहुत आते थे, लेकिन देखते और रिजेक्ट करके चले जाते। ऐसा होते होते सालों गुजर गए थे। जब मैं 28 साल की हुई थी और मेरे लिए रिश्ता आया था, लेकिन रिश्ते वालों ने मुझे देखकर मम्मी को इतनी बातें सुनाई। दुख से मम्मी को दिल का दौरा पड़ गया और फिर वह उम्र बढ़ने के साथ साथ रिश्ते भी आना बंद हो गए थे। घर के हालात भी तंग हो गए थे। मम्मी की दवाइयाँ और इलाज भी था, तो मैं अस्पताल में नर्स की नौकरी कर ली थी। मेरी उम्र अब 32 साल हो चुकी थी और अब तो दिमाग से शादी का ख्याल भी निकाल चुकी थी। जब एक दिन घर पर आई तो मम्मी बहुत ही खुश थी। उसकी खुशी देखने वाली थी। मेरे घर आते ही उन्होंने मेरे मुंह में मिठाई डाल दी थी। मैंने मम्मी को देखा और वह खुशी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वह सुनते ही कई लम्हे मुझे अपने कानों पे यकीन ही नहीं आया। वह बोली, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और इस महीने के आखिरी में मेरी शादी है। मेरी मम्मी ने कहा कि 3 महीने पहले उन्होंने मेरी तस्वीर किसी रिश्ते वाले को दी थी, तो आज खैर से वह एक रिश्ता लेकर आई थी। साथ में लड़के की माँ भी आई थी और दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो चुका था। मैंने मम्मी से पूछा कि उन्होंने मेरे इस कमी के बारे में बता तो दिया है ना? तो मम्मी बोली, हाँ सब बता दिया है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। मम्मी की बात सुनते ही मैं खामोशी से कमरे में चली गई, क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत ही बड़ा दाग था। मेरे पापा ने मेरा बहुत ही इलाज करवाया था, पर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। वक्त गुजरने के साथ मेरा चेहरा बेहतर हो गया, लेकिन मेरे चेहरे के दाएं तरफ बड़ा सा निशान बन गया था जो बहुत ही बुरा लगता था। इसलिए पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से होने के बावजूद मेरा रिश्ता लाने वाले लोग मेरी सूरत देखते ही रिश्ते से इनकार कर देते थे। जाने कौन था जिसने मेरी हकीकत जानने के बावजूद मुझे पसंद किया था। मैं यही सब कुछ सोच रही थी कि जरूर उस आदमी में कोई ऐब होगा, वरना भला वह मुझसे शादी क्यों करता, जबकि मेरे अंदर इतना बड़ा ऐब था। मम्मी ने मुझे उस लड़के की तस्वीर लाकर दिखाई और बोली, ये है वो लड़का। उसकी तस्वीर को देखते ही मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वह लड़का बहुत ही हैंडसम था। मम्मी ने बताया कि उसकी उम्र 35 साल है, बस खानदानी परेशानी की वजह से उसकी शादी नहीं हो सकी। मुझे अचानक सब अच्छा अच्छा लगने लगा था, जैसे मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी और मेरी जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। मैं बहुत खुश थी और इस खुशी के मौके पे सारे रिश्तेदार भी पहुंच गए थे, क्योंकि सबने मेरी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं इस उम्र में दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर कोई देखकर तारीफ कर रहा था। लड़के वाले की तरफ से भी मेहमान आए थे
और छोटे मोटे फंक्शन के बाद मेरी सादगी से विदाई हो गई और मैं ससुराल आ गई। ससुराल में आकर मैंने जो अपने सपने सजाए थे वो पल भर में ही टूट गए थे, जब मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा देकर बोली, इसमें से एक टुकड़ा रोज तोड़कर मेरे बेटे को पानी में मिलाकर जरूर देना। उसी बात सुनते मैं परेशान हो गई। मैंने पूछा कि यह क्या है, तो मेरी सास एकदम घबरा गई और बोली, इसे छुपा लो, बस इतना समझ लो कि ये बहुत काम की चीज है और इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं खामोश हो गई। वह कुछ देर बैठकर चली गई। उसके बाद मेरी ननद आई। उसने मुझसे बहुत ही अजीबोगरीब बातें की। फिर वह वहाँ से चली गई। लेकिन मेरी रात बहुत ही मुश्किल से नींद आया था। मैं अगले दिन सुबह अपने मम्मी के पास आ गई। रात जो हुआ वह किसी को बताने लायक नहीं था कि मेरे पति मेरे साथ कितना अजीब बर्ताव किए। मैं बहुत तकलीफ से गुजरी थी। मैं अपनी मम्मी के घर आई तो मेरी मम्मी मेरा चेहरा देखकर परेशान हो गई और बोली, तुम खुश नहीं लग रही हो, तुम्हारे ससुराल वाले सब ठीक तो हैं? मम्मी के सवालों पर मेरी आंखें भीगने लगी। मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बता सकी। मेरे पति ने मुझे तलाक तो नहीं दी है, लेकिन कुछ ऐसा किया जिससे मेरे सर पे आसमान ही गिर पड़ा। लेकिन मेरे पति की ये बातें किसी को बताने से मना किया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये बात किसी को बता दी तो वह मुझे उसी समय छोड़ देगा। मैंने मम्मी से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके दामाद रवि बहुत अच्छे हैं और मेरी सास और ननद भी बहुत अच्छे हैं। मेरे कहने पे मम्मी खुश हो गई। शाम में जब पति मुझे लेने आया और मैं उसके साथ चली गई, मैं वापस नौकरी पर जाने लगी थी, क्योंकि मेरे पति का कहना था कि घर का खर्च अब अकेले नहीं उठा सकता। जब मम्मी ने मुझसे पूछा कि नौकरी क्यों कर रही हो, मैं कह दी कि मेरा घर में दिल नहीं लगता है, क्योंकि रवि ने मुझे किसी को बताने से मना किया था। जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही थी। जब एक रात रवि घर पर नहीं आए तो मेरी सास मेरे कमरे में आई। अक्सर वो खामोश और अपने कमरे में ही रहती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। जब मुझे पूछा, तुम्हें जो मैंने कागज दिया था वो पानी में मिलाकर देती हो ना? मैं अपनी सास के सवालों पर हड़बड़ा गई, क्योंकि वह कागज तो मैं फेंक चुकी थी। सास से झूठ कहा कि पानी में डालकर पिलाती हूँ। मेरी सास मुझसे गुस्से से बोली, तुम झूठ बोल रही हो, तुम उसे नहीं पिलाती हो। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वह गुस्से से ये कहती कमरे से निकल गई थी, जबकि मैं अपनी सास की बातों पर परेशान हो गई। अगले दिन मैं काम से जल्दी वापस घर आई। जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा तो देखा मेरी सास के साथ वो आंटी बैठी थी जिसने मेरा रिश्ता करवाया था। वह मुझे देख नहीं पाई। मैं वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन अंदर की आवाज़ सुनकर मेरे मुंह पर हाथ रखकर कमरे में भाग गई और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर ली और रोने लगी थी। मुझे अभी तक किसी तरह यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैंने सुना है वो सच है। मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन अगले दिन जो हुआ वह मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गया, क्योंकि सुबह मैं मम्मी के घर लौट आई थी। मेरा घर में आकर बहुत रोई। मेरी मम्मी मेरे रोने से घबरा गई। मुझे मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने रोते हुए सब कुछ बता दिया। इस रिश्ते को असली हकीकत मुझ पे तब खुली जब रिश्ते करवाने वाली आंटी की बातें सुनी। इस रिश्ते वाली ने मेरा रिश्ता लड़के वालों को ये लालच देकर करवाया था कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेली हूँ। चेहरे पर एक बहुत बड़ा दाग है और लड़की के माँ भी बीमार रहती है और माँ के बाद वो घर उसका होगा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही गरीब थे और घर में अपना नहीं था, इसलिए लालच में आ गए थे। इस रिश्ते वाली ने ये भी कहा था वह अपना काम खुद कर लेगी, बल्कि तुम लोगों को भी देगी, बोझ कभी नहीं पड़ेगी और उसके अंदर जो ऐब है उसकी वजह से वह हमेशा झुक कर रहेगी। छोड़ देने का डर लगा कर रखना। इस लालच में लोगों ने मुझसे शादी की थी। फिर मेरी सास ने मुझसे वो कागज दिया। मुझे अब भी मालूम नहीं था कि वह कागज किस चीज का था। ये सब बातें सुनकर मेरी माँ ने उस इंसान से मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया और मैं अब बहुत ही खुश हूँ। अपनी इस जिंदगी में अस्पताल के मरीजों को दिल से सेवा करती हूँ और अपना और माँ का पूरा ध्यान रखती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।